अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में गरीबी आने के 40 असबाब, घर में गरीबी आने की 40 ऐसी वजह इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इन चीज़ों से गाफिल रहती हैं और मान लीजिएगा पता भी होता है तो नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं, यानी नज़रअंदाज कर देते हैं और निकल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन वो वजह घर में गरीबी आने का सबब, तंगदस्ती का सबब बन जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर ऐसे जिस घर में बीमारी है तो बीमारी ही रह रही है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरीके से बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि जिस घर के अंदर लोग कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन घर में पैसा नहीं रुक रहा है। आखिर उलझने और परेशानियां, मुसीबतें छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसे कहते हैं घर के अंदर बरकत नजर नहीं आती है। आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, इमाम साहब से शिकायत करते हैं हजरत कोई तावीज़ वगैरह दे दो या कोई दुआ बता दो जिससे कि हमारे घर में बरकतें होने लगे। घर में पैसा नहीं रुकता, तंगदस्ती बहुत आ रही है, काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप इन तमाम चीजों को लेकर के परेशान हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है लेकिन इसके अंदर एक एक बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब साबित होगी। और अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया ना और सुन लिया और समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। आइएगा हमें एक एक करके शुरू करता हूं कि वो 40 वजह कौन सी है जिससे घर में गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है और बेबरकती और मुसीबतें और परेशानियों में इंसान फंस जाता है। आइएगा एक एक करके मैं बता रहा हूं। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। इसका मतलब ये होता है कि गुसल खाने में पेशाब करना। गुसल खाने में पेशाब करने से भी घर में जो है गरीबी आती है, घर में मुफलिसी आती है। अब आपके जहन के अंदर ये बात आ रही होगी कि हजरत आजकल का तो थोड़ा माहौल चेंज है कि अटैच बाथरूम, लेटरिन बाथरूम अटैच बन रहे हैं, तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो देखिएगा, हाँ उसका भी मसला है कि देखिए दो चीजें हैं। अगर अटैच भी हैं तो एक जगह उसके अंदर नहाने की मुतय्यन कर दी जाती है कि भाई यहाँ पर टंकी लगी हुई है और यहाँ पर नहाना है, और एक तरफ सीट लगी होती है जो आप फरागत हासिल कर सकते हैं, तो उसमें भी जगह होती है। तो जहां पर आप बैठ करके नहा रहे हैं, जो नहाने की जगह मुतय्यन की है, तो आपको वहां पर पेशाब नहीं करना है। अगर जो सीट लगी है बाजू में वह आप पेशाब करिएगा। तो नहाने वाली जगह पर, गुसल खाने में, हमाम में आपको पेशाब नहीं करना है। इस चीज से आपको खुद भी बचना है और अपने बच्चों को भी ये वाली बात बता देना है। अगर कोई ये गलती कर रहा है तो प्लीज आज के बाद मत करिएगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है टूटी हुई कंघी से कंघा करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कंघी जो होती है ना, उसके दंदाने, जो दांते होते हैं ना, वो उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या कंघी टूट जाती है तो फिर भी उसी से कंघा करते रहते हैं। तो टूटी हुई कंघी से आप कंघा मत करिएगा। क्यों? इसलिए कि इससे भी मुफलिसी और गरीबी आती है। और नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे आप गिलास में, जिस गिलास में पानी पी रहे हैं, स्टील का गिलास है, उसका किनारा चटक गया, या जिस प्याले में आप खाना खाते हैं और उसी प्याले का किनारा चटक गया, तो ये टूट गया बर्तन आपका। तो टूटे हुए बर्तन में खाना वगैरह खाना या पानी पीना ये मना है ना। इससे घर में मुफलिसी, गरीबी और बीमारी भी लाहिक हो जाती है। अब आप कहेंगे भाई मौलाना साहब आप तो टूटे हुए बर्तन को बोल रहे हैं, आप ला के दे दो, है ना। लेकिन हमें ऐसी सोच नहीं रखना है जहां पर आप अपना दूसरे इखराजात कर रहे हैं, दूसरी चीजों में हम पैसों को खर्च कर रहे हैं। जो हमारे खाने पीने के बर्तन हैं हमें वो साफ सुथरे रखना चाहिए और टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह ये बताई है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका पानी पीने का प्याला है, गिलास है, जो भी है, अगर वो चटक जाए ना, तो चटक जाने से फिर क्या होता है, आप बर्तन को मांज रहे हैं, धो रहे हैं, उसमें साबुन वगैरह, राख वगैरह, शरफ वगैरह जिससे भी आप धो रहे हैं,
تو اس کی ٹوٹی ہوئی کناری کے اندر دراز میں جو ہے میل کچیل بھر جاتا ہے، سالن اس کے اندر، سبزی جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر وہ گھس جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جراثیم، باریک باریک جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان جیسے مان لیجئے کنارہ چٹک رہا تھا گلاس کا، اسی چٹکی ہوئی جگہ پر میل کچیل بھر گیا، ٹھیک، اب آپ اسی میں پانی پی رہے ہیں اس طریقے سے، تو وہ جو میل کچیل بھرا اس میں جراثیم، گندے جراثیم پیدا ہو گئے۔ اب آپ نے پانی پیا یا مان لیجیے پیالے میں کھانا کھایا تو وہ گندے جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں انسان کے جسم میں جنم لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں آپ نہ کھائیں نہ پیئیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے گھر میں کوڑا کرکٹ وغیرہ رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے شام ہو جاتی ہے، گھر کے اندر کچرا پڑا تو پڑا ہی ہے، یا بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، آلکس کی وجہ سے انہیں اتنا آلس ہوتا ہے کہ انہوں نے سب میں کی صاف صفائی کری اور ایک کونے میں اکٹھا کر دیا، وہیں پر مان لیجیے گا بچوں نے جو کھانا وانا کھایا تھا گھر میں گرا تھا وہ بھی وہیں پر ہے، یا کوئی چیزیں ایسی کھائی تھی میٹھی وغیرہ وہ سب وہاں کچرے میں چلا گیا، مکھیاں بھینک رہی ہیں، کیڑے مکوڑے اس کے اندر آ رہے ہیں، چونٹیاں وغیرہ ساری چیز آ رہی ہیں۔ تو یہ گھر کے اندر کچرا رکھنا، کوڑا کرکٹ رکھنا، تو اس سے بھی گھر میں مفلسی اور غریبی آتی ہے اور بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف الایمان ہے، یعنی یہ جو صفائی ہے نا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو اس لیے آپ اپنے گھر میں صاف صفائی ضرور رکھیے گا۔ اب آئیے گا نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ لیں۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی رشتہ دار آئے اور آپ جو ہے انہیں برا سمجھیں، یا ان سے لڑائی جھگڑے والی باتیں کریں کہ بھئی آپ ہمارے گھر آ گئے، آپ نے یہ کرا تھا، آپ نے وہ کیا تھا۔ بھئی آپ کے گھر آ گئے، اگر کوئی ناراضی وغیرہ ہے تو جب بندہ آپ کے گھر پہنچ گیا سارے شکوے گلے آپ ختم کر دیجیے گا، دل اپنا صاف رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے دل میں کوئی بھی بات نہ رکھیں، رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی بالکل بھی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص مہمان گھر پہ آیا ہے، رشتہ دار گھر پہ آیا ہے اور اس سے کوئی بدسلوکی کر رہا ہے تو پھر یہ بھی گھر میں غریبی آنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے یہاں مہمان بن کر آئے تو آپ اس کی خاطر تواضع کریں، اسے عزت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی پینٹ وغیرہ پہنتا، پاجامہ شلوار جو بھی پہنتے ہیں، تو جب بھی آپ کپڑے پہنے، نہانے دھونے کے بعد جب بھی آپ کپڑے پہنے تو سب سے پہلے اپنا داہنا پیر پاجامے کے اندر ڈالیں، اس کے بعد بایاں پیر ڈالیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی الٹا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص بائیں پیر سے پاجامہ پہنتا ہے اور اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، یہ بھی گھر میں اس سے بھی بے برکتی اور غریبی آتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ پاجامہ وغیرہ شلوار وغیرہ جو بھی پہنے تو سیدھے پیر سے آپ کو ڈالنا ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ بہت سارے لوگ گاؤں میں یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے وقت جلدی سے کھانا کھایا اور سو گئے، ٹھیک، تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں سونے کو منع لکھا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے مان لیجیے مغرب کی نماز پڑھ لی اور آپ لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ سستی کی وجہ سے یا نیند میں آپ سستی کر جائیں اور آپ سوتے رہیں، تو اس سے پھر آپ کی عشاء کی نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہیں سونا چاہیے، اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، بلکہ آپ مغرب کے بعد کھانا کھائیں، ٹہلیں، بات چیت کریں گھر میں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائیے گا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ سونے سے بچے بھی رہیں گے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ
क्या करते हैं, उनके घर जब मेहमान जाते हैं तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं कि यार ये मेहमान कहाँ से आ गए, एक तो खुद ही खर्चे के लिए पैसे नहीं, हाथ तंग चल रहा है, कामों काज चल नहीं रहा, और ये ऊपर से मेहमान आ गए। तो अंदर से बहुत सारे लोग जो है ना नाराजगी का इजहार करते हैं, और वो मतलब मेहमानों के आने को बुरा समझते हैं कि ये क्यों आ गए। लेकिन मेरे प्यारे अजीज, मेहमान अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं, और जिस घर में ज्यादा मेहमान आते हैं उसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें बड़ी नाजिल होती हैं। और आपने ये सुना होगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पर अगर कोई मेहमान एक दो दिन नहीं आता ना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमानों की तलाश में बड़ी दूर, कई मील दूर निकल जाते थे कि काश कोई मिल जाए, उसे मैं अपने घर का मेहमान बना लूं, है ना। तो मेहमान कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं। तो अगर आपके घर मेहमान आए ना, तो उनकी खातिर तवाज़ु करें, और कभी भी इस चीज का शिकवा गिला या इस चीज का अपने दिल में ख्याल ना लेकर के आए कि भाई हमारा खर्चा होगा। देखिएगा, जब किसी के घर कोई मेहमान जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 1 साल पहले उसके घर उस मेहमान का रिस्क उतार देता है। अब जब मेहमान आता है तो मेहमान के सहारे से घर वालों को भी अच्छा खाने मिलता है और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। इसलिए कहा है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, कई रोज से घर मेरे मेहमान नहीं है। और देखिएगा, नंबर 9, 9वें नंबर पर आता है आमदनी से ज्यादा खर्च करना। ये भी एक मुफलिसी और गरीबी आने का सबब बनता है। आमदनी से ज्यादा खर्च करने का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा आपकी जो कमाई है, आपकी जो महीने की इनकम है, जो आमद है वो है 15,000 या मान लीजिएगा 25,000। आप 15,000 रुपये महीने में आपको सैलरी मिलती है, और आप पूरे महीने का जो खर्च है वो आप 18,000 या 20,000 कर देते हैं। तो अब ये बताइएगा कि जो 15,000 रुपये आपकी सैलरी थी, आपने उससे 3,000, 4,000 या 5,000 ज्यादा खर्च कर दिए, तो इतना आपका तो ये जो है कर्जा हो गया ना। अब जब कर्जा हो गया, अगले महीने सैलरी मिलेगी तो 5,000 रुपये आप कर्जे के दे देंगे, फिर आपके पास बचेंगे 10,000 रुपये, फिर आपने 2-4,000 रुपये ज्यादा उठा दिए, है ना, फिर आप कर्जे में चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई शख्स आमदनी से ज्यादा खर्च करता है तो इससे भी घर में मुफलिसी और गरीबी आती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, जितनी आमदनी हो उसके हिसाब से आपको खर्च करना है, और उसमें से आपको जैसे मान लीजिएगा आप 10,000 रुपये खर्च कर लें, 5,000 रुपये बचा के रखें ताकि वो आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में काम आ सकें। इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। नंबर 10, 10वें नंबर पर आता है दांत से रोटी काट कर खाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बनाया रोल और उसको काट काट के खा रहे हैं। नहीं, जो सही और सुन्नत तरीका है वो यही है कि लुकमा हाथ से तोड़ें और लुकमा बना करके इस तरीके से आप खाएं। ठीक है, इस तरीके से आप खाइएगा, काट काट कर नहीं खाना है। और नंबर 11वें नंबर पर आता है 40 दिन से ज्यादा मुंह जेरे नाफ रखना। नाफ के नीचे के बालों को 40 दिन से ज्यादा रखना ये भी मकरूह है। इससे भी घर में तंगदस्ती, गरीबी और मुफलिसी बहुत जल्दी आ जाती है। बहुत सारे लोगों की ये ऐसी आदत होती है कि 40 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, 1.5 महीना 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन वो नाफ के नीचे के बालों की सफाई नहीं करते हैं, है ना। और जब नहीं करते हैं तो इससे घर में परेशानियां, गरीबी, मुफलिसी आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। नंबर 12वें नंबर पर आता है दांत से नाखून काटना। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों की और बहुत सारे हमारी इस्लामी बहनों की भी आदत होती है, इस तरीके से ना बैठे बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं और दांत से नाखून काटते रहते हैं, ऐसे करके हल्का हल्का कुटकते रहते हैं। तो जिनकी ये आदत बन जाती है नाखून काटने की ना, तो आपके घर में अगर दांतों से कोई नाखून काटता है तो प्लीज मना कर दीजिएगा। ये भी दांतों से नाखून काटना, इससे भी मुफलिसी और गरीबी घर के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है। नंबर 13वें नंबर पर आता है खड़े खड़े पाजामा पहनना। जैसे आप पाजामा पैंट वगैरह पहनने हैं तो खड़े होकर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े खड़े पहन लेते हैं, बल्कि आप बैठ जाएं
स्टूल वगैरह पे, चेयर पे या चारपाई वगैरह जो भी है बैठने की चीज वहां बैठ जाए और बैठ करके फिर आप पजामा वगैरह पहनिएगा। नंबर 14, औरतों का खड़े खड़े बालों का बांधना। बहुत सारी औरतें क्या होती हैं, जैसे घर में चल फिर रही हैं और खड़ी होकर के अपने बालों को बांध रही हैं और बालों में चुटिया वगैरह कर रही हैं, बल्कि सही तरीका यही है कि बैठ जाए और बैठ के सुकून से बालों को बांधा जाए। खड़े होकर के इस में घूमना फिरना, खड़े होकर बाल बांधना, इससे भी घर में मुफलिसी और गरीबी आती है। नंबर 15, फटे हुए कपड़ों को जिस्म पर सीना। जैसे मान लीजिएगा आपकी ये जेब है और ये जेब आपकी फट गई, तो आपने कहा भाई यहीं पहने पहने आप सी रहे हैं, या ये चाक वगैरह आता है, चाक फट गया, दामन फट गया, कहीं भी कपड़े फट गए, तो इसका सही तरीका ये है कि आप अपने जिस्म से कपड़ों को निकालें और निकालने के बाद उसके बाद आप उसको सिलाई करें, उसको सिलें। जिस्म पर ही कपड़े मत सिलिएगा, इससे भी आपको बचना है। नंबर 16, 16वें नंबर पर आता है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जब 8 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, सूरज निकल आता है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा उठ जाओ, अब तो सूरज निकल गया, बहुत टाइम हो गया। तो जब मतलब उठते हैं, तो जो लोग सूरज निकल जाता है उसके बाद उठते हैं, तो उस घर के अंदर भी बहुत जल्दी मुफलिसी और गरीबी, लाचारी और परेशानियां आने लगती हैं। क्यों? इसलिए ये देखिएगा, वो आपने सुना होगा कि जो सोएगा वो खोएगा, जो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा, है ना। तो जो सोएगा वो खोएगा। रोजी तकसीम होती है ना, वो सुबह सादिक के वक्त से लेकर के फजर के टाइम तक रोजी तकसीम होती रहती है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो फिर बताइएगा उठे नहीं है, वो सो ही रहे हैं, तो उन्हें रोजी कहाँ मिलेगी। इसलिए लोग परेशान भी रहते हैं, हमें कारोबार नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, परेशान हो रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो आप अजानों के टाइम से उठ जाएं, फजर की नमाज पढ़ें, दुआएं वगैरह पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपको ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा और ऐसी जगह से आपको काम और कारोबार मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए सूरज निकलने तक आपको नहीं सोना है, बल्कि जल्दी उठना है, फजर की नमाज पढ़ना है। नंबर 17, 17वें नंबर पर आता है दरख्त के नीचे पेशाब करना। दरख्त के नीचे पेशाब करने को भी मना किया गया है। क्यों? इसलिए कि दरख्त के नीचे बहुत सारे लोग क्या है, जब साया होता है तो उसके नीचे बैठ जाते हैं और आराम करते हैं, और दरख्त के नीचे बहुत सारे लोग जो पेशाब वगैरह कर देते हैं। तो इसलिए मना किया गया है कि छाव में आकर के कोई भी इंसान आके आराम कर सकता है और वहां पर लेट सकता है, बैठ सकता है, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। तो पेड़ के नीचे आपको कभी भी ये पेशाब नहीं करना है, उससे बचना है। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जैसे टॉयलेट गए और फोन आ गया तो फोन पे बातें कर रहे हैं, या कोई बाहर खड़ा है टॉयलेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आप पहले सुकून से फारिग हो लें, उसके बाद आप बातचीत कर लें, ठीक है। लेकिन टॉयलेट में बातें आपको नहीं करना है, इससे परहेज करना है। नंबर 19वें नंबर पर आता है उल्टा सोना। जो बहुत सारे लोग ऐसे करके पेट के बल सोते हैं, ये जहन्नमियों का तरीका है। तो पेट के बल सोने से भी मना किया गया है, इससे भी घर में नहुसत और घर में बेबरकती और मुफलिसी आती है। नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत बुरी बात है। कब्रिस्तान में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना जाते हैं दफन में, मैयत को कब्र में उतार रहे होते हैं, नमाज जनाजा हो चुकी होती है, तब तक लोग हाथ बांध के इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कभी मंडी की बातें हो रही हैं, कभी खेतों की बातें हो रही हैं, कभी एक दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं और मसले मसाइल दुनिया भर की बातें वहां पर जाके करने लगते हैं और उन्हीं बातों बातों में हंसते भी हैं। तो ये हंसना जो है ना, इससे भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है और कब्र में अंधेरी आती है। नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला रखना। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने घर का दरवाजा बंद कर दो, अपने बच्चों को अंदर कर लो, और जब रात को आप खा पी के निबट जाएं तो उसके बाद जो आपके खाने पीने के बर्तन है, पानी का घड़ा वगैरह है, जो भी है उसको आप ढक करके रख दें, उगड़ा हुआ ना छोड़ें। उसकी वजह ये बताइए कि कोई जहरीला जानवर
कोई जहरीला जैसे छिपकली वगैरह है, बहुत सारी जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर मुंह डाल दें या खुद गिर जाएं और फिर वो सुबह को उठ के पानी या दूध वगैरह जो भी खाने पीने का सामान है आपने खा लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हलाकत हो जाए और आप यूं समझिएगा कि ऐसा ना हो किसी के साथ बड़ा हादसा हो जाए। तो इसलिए पानी का बर्तन, खाने पीने का बर्तन रात में कभी भी खुला हुआ ना छोड़े। नंबर 23वें नंबर पर आता है बुरे ख्यालात लाना। हर वक्त बुरे ख्यालात दिमाग में चलाते रहना और बुरा सोचते रहना, इससे भी जो है घर में बेबरकती और मुफलिसी आती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए ईमान वालो तुम बहुत ज्यादा सोचने से भी परहेज करो। क्यों? इसलिए कि बाज वक्त का सोचना, गुमान करना भी गुनाह हो जाता है, तो इससे मना किया गया है। नंबर 24, बगैर वुजू के कुरान पढ़ना वैसे भी हराम है। बिना वुजू के आप अगर कुरान शरीफ छू रहे हैं, ठीक है, अगर आपका वुजू नहीं है तो ज़बानी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना वुजू के कुरान शरीफ छू करके पढ़ना ये हराम है। तो जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें तो वुजू कर लें, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें। अगर आप बिना देखे भी पढ़ लें तो बेहतर यही है कि आप वुजू करके आप कुरान पाक की तिलावत करें, उसका लुत्फ अलग ही होगा। अगर आप कुरान शरीफ नहीं छू रहे हैं, ऐसी ज़बानी पढ़ लें, तो बिना वुजू के भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान मुकद्दस का बिना वुजू के हाथ लगाना, छूना ये हराम है। नंबर 25वें नंबर पर आता है इस्तंजा करते वक्त बातें करना। अगर कोई शख्स, आपने देखा होगा कि रास्ते में जा रहे हैं, पेशाब करने के लिए उतर गए, पेशाब कर रहे हैं, किधर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है और उधर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, तो मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो खड़ा होकर पेशाब ना करें, बैठ करके इस्तंजा करें, बैठ करके पेशाब करें और पेशाब करते वक्त बातें ना करें, ठीक है। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो बेहतर यह है, जरूरी है, सुन्नत है कि आप अपने हाथों को धो लें, गट्ठों तक हाथ धो लें और इस तरीके से कुल्ली वगैरह कर लें, मुंह पर हाथ फेर लें, उसके बाद आप खाना खाएं। खाना खाने का भी खाना खाने से पहले भी एक वुजू होता है। अब एक तो होता है नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं तो उसका वुजू, एक खाना खाने से पहले का भी वुजू है। खाना खाने का जो वुजू है वो ये है कि गट्ठों तक हाथ धोना और कुल्ली करके इस तरीके से मुंह पे हाथ फेरना, उसके बाद फिर आपको तौलिया से, किसी कपड़े से, किसी रुमाल से अपने हाथों को साफ नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही आपको खाना खाने के लिए बैठ जाना है। क्यों? इसलिए कि हाथ धुलने के बाद अगर आप किसी कपड़े से साफ कर लेंगे तो कपड़े के अंदर जो भी जरासीम होंगे वो आपके हाथों पे लग जाएंगे, फिर आप खाना खाएंगे तो आपके हाथों के जरिए से वो जरासीम आपके पेट में जा सकते हैं, जिससे बीमारी लगने का अंदेशा है। नंबर 27, अपनी औलाद को कोसना। बहुत सारे लोग अपनी औलाद को गालियां बकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। बहुत सारी औरतों की ऐसी आदत होती है, लेकिन आपको अपनी औलाद को नहीं कोसना है। इसी तरीके से नंबर 28, दरवाजे पर बैठना। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठकर दरवाजे पर बैठ जाते हैं या शाम के वक्त दरवाजे पर बैठ जाते हैं, इससे भी आपको परहेज करना है। और नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाना। बहुत सारी औरतें ये गलती कर देती हैं, जैसे लहसुन प्याज के छिलके हैं, कुछ और थोड़ा सा कूड़ा हो गया, उसको चूल्हे में जला देती हैं, तो लहसुन प्याज के छिलकों को चूल्हे में नहीं जलाना है। नंबर 30, फकीर से रोटी या कोई और चीज खरीदना। ठीक है, फकीर की आप मदद करें, अगर कोई यतीम है, मिस्कीन है, उसकी आप मदद करें, उससे आप कोई सामान ऐसा ना लें जिससे कि उसका दिल दुखे। ठीक है। नंबर 31, फूंक से चिराग बुझाना। बहुत सारे लोग फूंक से चिराग बुझा देते हैं, तो फूंक से चिराग नहीं बुझाना है, बल्कि हाथ की हवा से चिराग बुझाना है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, ऐसे डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं बिना बिस्मिल्लाह पढ़े, तो उनके साथ शैतान भी शरीक हो जाता है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो फिर आपके साथ शैतान शरीक नहीं होगा। नंबर 33, झूठी कसमें खाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बात बात पे झूठी कसम खाते हैं, इससे भी घर में मुफलिसी और गरीबी आती है।
नंबर 34, जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करना। बहुत सारे घरों के अंदर जैसे बहुत सारी चप्पलें रखी हैं, उसमें से कोई उल्टी हो जाती है, अगर आपकी नजर पड़ जाए ना तो उसको फौरन से पहले सीधा कर दें, उल्टी ना रहने दें। नंबर 35, हालत जनाबत में हजामत बनवाना, यानी मान लीजिएगा आप नापाक हैं तो नापाकी की हालत में अपने बालों को कटवाना या मूछें वगैरह कतरवाना, तो इससे आपको बचना है। पाक हो जाए उसके बाद आप बाल वगैरह कटवाएं। नंबर 36, मकड़ी का जाला घर में रखना। अगर आपके घर के अंदर कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ है तो फौरन से पहले उसे साफ कर दें। अगर साफ नहीं करेंगे तो इससे भी घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी आने लगती है। नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने रात में झाड़ू लगाने से मना किया है। अगर जरूरत है और साफ सफाई नहीं है, आप कहीं से बाहर से आए हैं, घर में कचरा पड़ा है, तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि सफाई भी निस्फुल ईमान है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी घर में दिन भर रहते रहते आपको हो गया तो दिन में आप साफ सफाई कर लें, रात को झाड़ू ना लगाएं। और अगर आप रात के वक्त कहीं से बाहर से आए हैं तो झाड़ू लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज भी नहीं है। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में खाना खाने से इसलिए मना किया गया है कि कोई कीड़ा मकोड़ा, जहरीला कीड़ा मकोड़ा आपके खाने में ना आ जाए, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 39, घड़े में मुंह लगा करके पानी पीना, ये मकरूह है। घड़ा है, लोटा है या मतलब बंद चीज है, सुराही वगैरह है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही उसमें देखते नहीं झांक के, इसलिए मना किया गया है कि कहीं ऐसा ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर पड़ा हो और आपने ऐसे ही मुंह लगा दिया। तो पहले देख लो, देखने के बाद में आप गिलास में करके किसी बर्तन में करके आप पानी पिए, ताकि पता चल जाए कि पानी सही है या कोई चीज इसके अंदर है तो नहीं। नंबर 39वें नंबर पर आता है, ये नंबर 40वें नंबर पर आता है कुरान मजीद ना पढ़ना। अगर आपके घर के अंदर कुरान मुकद्दस रखा हुआ है और हफ्ते महीने गुजर जाते हैं लेकिन आप उसकी तिलावत नहीं करते, घर में कलाम मुकद्दस रखा हुआ है और उसके ऊपर गर्दो गुबार आ गई है, जुमे के दिन भी नहीं पढ़ते, फजर की नमाज के बाद भी नहीं पढ़ते, महीनों महीनों में आप खोल के देखते हैं, तो इससे भी घर के अंदर बरकतें नहीं होती हैं। आप रोजाना कुरान मुकद्दस पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, ज़ियारत करेंगे, तो फिर आपके घर के अंदर रोजाना बरकतें होंगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो इस पर आप अमल करिएगा, इस पर आप अमल करिएगा। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, आपके घर में खूब बरकतें होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों में से अगर कोई कर्जे में मुब्तला है, परेशानी में है, बीमारी में है या कोई किराए के मकान में है, परवरदिगार उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए और कर्ज से निजात अता फरमाए, और जो लोग किराए पे रहते हैं उन्हें अपना ज़ाती मकान अता फरमाए। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिख दें, पता नहीं किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आप सबका काम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।